ओके जी। तो आज का जो हमारा सेशन है जी, वो सेशन नंबर 2 है। अ, मैं लिख देता हूँ, मेरी वाइट स्क्रीन आप सब दोस्तों को नजर आ रही होगी। आज का हमारा जो सेशन है वो सेशन नंबर 2 है। और इसमें हम लोग जो सीखेंगे वो दो चीजों के ऊपर हम आज हमारा फोकस होगा। अ, अच्छा, थोड़ा सा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बैकग्राउंड इसका, वो ये है कि देखें, कल का जो हमारा पहला सेशन था वो जस्ट एक फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से बेसिक कंसेप्ट के बारे में सेशन था कि फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है, ये एप्लीकेशन जो MT5 है वो क्या होती है, उसको हम यूज कैसे करते हैं। लेकिन आज से हम प्रॉपर फॉरेक्स ट्रेडिंग का नॉलेज सीखेंगे। ठीक है, तो जब हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के नॉलेज की बात करते हैं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग का नॉलेज दो तरह का होता है। फॉरेक्स ट्रेडिंग नॉलेज वो दो तरह का होता है सर। पहला, जिसे हम कहते हैं टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज। और दूसरा जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल नॉलेज। ठीक है जी। अब जो असल हमारा फोकस होगा, ठीक है, वो होगा टेक्निकल नॉलेज के ऊपर। क्यों? क्योंकि टेक्निकल नॉलेज वो नॉलेज है जो हम चार्ट्स के ऊपर यूज करते हैं, जो हम चार्ट के ऊपर यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं। अ नॉलेज विच वी कैन यूज और अप्लाई ऑन चार्ट, तब जाके वो नॉलेज हमें बताएगा कि कहाँ से हमें बाय की ट्रेड लेनी चाहिए और कहाँ से हमें सेल की ट्रेड लेनी चाहिए नॉलेज के मुताबिक। और अगर वो ट्रेड हमारी लॉस में जा रही है तो कम से कम लॉस पे कहाँ पे ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए, यानी स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए। और अगर ट्रेड प्रॉफिट में जा रही है तो फिर हमें मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ तक लेना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, ये सारी चीजें हमें कौन सा नॉलेज बताता है? जो नॉलेज हम अपने चार्ट पे यूज करते हैं, तो वो हमारा है टेक्निकल नॉलेज। तो फिर जो दूसरा नॉलेज है फंडामेंटल नॉलेज, वो क्या, उसका फायदा क्या है? फंडामेंटल नॉलेज जो है वो, यहां से समझ लें कि इसको आप दूसरा नाम कह सकते हैं न्यूज नॉलेज, नॉलेज ऑफ न्यूज। जो खबरें होती हैं, न्यूज होती हैं, उसका जो इम्पैक्ट होता है, ठीक है, चार्ट के ऊपर, उसको हम फंडामेंटल नॉलेज कहते हैं। न्यूज केयर, समथिंग रिगार्डिंग न्यूज, द इम्पैक्ट ऑफ एनी न्यूज। ठीक है, वो न्यूज पॉलिटिकल भी हो सकती है, फाइनेंशियल भी हो सकती है, ग्लोबल भी हो सकती है, रीजनल भी हो सकती है और लोकल भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हम जो अगले हमारे 3 से 4 सेशन और हमने करने हैं इस वीक में, आज के सेशन के इंक्लूडिंग, यानी कि समेत इसके, तो उसमें हम ज्यादा टाइम टेक्निकल नॉलेज के ऊपर लगाएंगे। क्योंकि असल ये है हमारा, जिससे हमें ट्रेड में एंट्री कहाँ पे होनी है और एग्जिट कहाँ पे होना है, वो ये टेक्निकल नॉलेज बताएगा। लेकिन बीच में एक सेशन हम थोड़ा सा फंडामेंटल न्यूज के बारे में भी आप यूं समझ लें कि आधा सेशन, हाफ सेशन हम इसको भी करेंगे ताकि ये भी हमें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो आज हम टेक्निकल नॉलेज को शुरू करने लगे हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग का टेक्निकल नॉलेज। तो टेक्निकल नॉलेज में जो फर्स्ट चीज है इन टेक्निकल नॉलेज, वो हम स्टार्ट करेंगे आज सबसे पहले कि एक जो कैंडल है, ठीक है, उसका जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? कैंडल के बॉडी पार्ट्स कौन से होते हैं? तो अब मैं, देखें, यहां से हम शुरू कर रहे हैं। आपको पता है, जैसे कि कल के सेशन में मैंने आपको बताया था कि जब भी
आपने ट्रेड लेनी है तो ट्रेड लेने से पहले किसी भी पेयर का, कोई भी पेयर, ठीक है, उसके आप चार्ट को ओपन करते हैं। जब आप चार्ट पे जाते हैं तो वहां पे आपको दो तरह की कैंडल्स नजर आ रही होती हैं। अगर तो प्राइस, कैंडल्स मींस लाइनें, अगर प्राइस ऊपर जा रही है तो ग्रीन कलर की कैंडल्स ऐसे बन रही होती हैं, इसका मतलब है कि प्राइस ऊपर जा रही है। अगर प्राइस नीचे जा रही है तो रेड कलर की कैंडल्स बन रही होती हैं, इसका मतलब है कि प्राइस नीचे गिर रही है। ठीक है, तो अब हम ये जो चार्ट ओपन करते हैं वो हमारी अपनी मर्जी होती है कि हम ये जो कैंडल्स देखना चाह रहे हैं, हम चाहें तो 1 मिनट की कैंडल्स का चार्ट भी देख सकते हैं। 1 मिनट, 1 मिनट टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम कहते हैं चार्ट को। 1 मिनट की कैंडल्स वाला चार्ट, हम चाहें तो 5 मिनट्स की कैंडल वाला टाइम फ्रेम यानी चार्ट भी ओपन कर सकते हैं, जिसमें कि एक कैंडल 5 मिनट्स में क्लोज हो रही होगी। ठीक है, चाहे वो ग्रीन है चाहे वो रेड है। इसी तरीके से हम चाहें तो 15 मिनट्स का चार्ट भी ओपन कर सकते हैं, 30 मिनट्स का चार्ट भी ओपन कर सकते हैं, 1 आवर का, 4 आवर का, 1 डे का, 1 वीक का, इवन 1 जो मंथ होता है उसका चार्ट भी ओपन कर सकते हैं। यहां तक ये बात क्लियर होगी। अच्छा, अब याद रखने वाली बात है कि चार्ट चाहे सबसे छोटा हो, यानी 1 मिनट का चार्ट हो, तो 1 मिनट का चार्ट कैसा होगा कि इसमें हर कैंडल, जितनी भी कैंडल्स हैं, जो लाइव कैंडल होगी वो इधर चल रही होगी। लेट्स से प्राइस ऊपर जा रही है तो लाइव कैंडल यहाँ पे है, इधर मूव कर रही है इस जगह पे, ये लाइव कैंडल है, और साथ इधर प्राइस होती है, आपने देखा चार्ट पे। ठीक है, यहाँ पे प्राइस होती है, MT5 का चार्ट आपने देखा है। लेकिन जो पिछली लाइव कैंडल तो ये वाली है ना जो अभी चल रही है, ये तो मूव कर रही है अभी, ये लाइव है लास्ट वाली। लेकिन उससे पहले जो कैंडल्स होती हैं चार्ट पे वो क्लोज हो चुकी हैं, इनका टाइम पूरा हो चुका है। ठीक है, वो कुछ जो प्राइस ऊपर गई है, ठीक है, वो इस तरीके से होगी, जो प्राइस नीचे है वो रेड कलर की होगी। कुछ इस तरीके से चार्ट पे पहले ये कैंडल्स क्लोज हो चुकी है, कुछ इस तरीके से। तो पिछली जो लाइव कैंडल से पिछली कैंडल्स होती हैं वो ऑलरेडी क्लोज्ड है। ये कैंडल क्लोज्ड, ऑलरेडी क्लोज्ड, ये माजी का हिस्सा है। ठीक है, ऑलरेडी क्लोज्ड, ये प्रिंट हो चुकी है, इनकी इनकी शक्ल चेंज नहीं होनी। तो शक्ल जो चेंज हो रही होती है वो सिर्फ लाइव कैंडल की हो रही होती है। ठीक है जी, ओके। अब आप देखें कि हम एक कैंडल के बॉडी पार्ट्स को पढ़ने लगे हैं, तो उसमें टॉपिक हमारा है अभी का बॉडी पार्ट्स ऑफ अ कैंडल। कैंडल वो रेड कलर की भी हो सकती है, वो ग्रीन कलर की भी हो सकती है, लेकिन याद रखने वाली बात है कि जब भी कोई कैंडल ओपन होगी ना, स्टार्ट होगी, लेट्स से हम अभी 1 मिनट की कैंडल के बारे में पढ़ने लगे हैं, सारी कैंडल्स इसी पैटर्न के ऊपर चलती हैं। ठीक है, कैंडल 1 मिनट की हो या जो भी हो, छोटी हो या बड़ी हो, पैटर्न यही रहेगा कि जब भी कोई कैंडल ओपन होती, स्टार्ट होती है, तो जिस जगह से कैंडल स्टार्ट होती है उसको हम कहते हैं ओपनिंग पॉइंट। कैंडल शुरू कहां से हुई, ओपन कहां पे हुई, उसको हम कैंडल का ओपन पॉइंट कहते हैं। अच्छा, अब आप देखें कि अगर ये कैंडल यहां से ऊपर जाएगी, ओपनिंग पॉइंट से अगर ऊपर जाएगी तो कब जाती है ऊपर? आप में से ज्यादा दोस्तों को मैं पता होगा पहले से ही, वरना मैं थोड़ा सा जल्दी से बता देता हूं कि अगर किसी पेयर के अंदर एक वक्त में 50% बायर्स हैं, ये पेयर्स है, मिसाल के तौर पे XAU USD, ये गोल्ड का पेयर है ना, गोल्ड वर्सेस US डॉलर। अगर इसमें एक वक्त में ज्यादा लोग, अगर यानी कि 50% सेलर हूं, इसमें सेल करने वाले, मैं यहां पे लिख देता हूं, अगर इस पेयर में 50% जो लोग हैं उन्होंने सेल की ट्रेड लगाई हुई है, ठीक है, और 50% लोगों ने, आधे लोगों ने यहां पे ट्रेड ली हुई है बाय की, और
50% लोगों ने बाय की ट्रेड ली हुई है, तो ये प्राइस तो यहां पे ही खड़ी रहेगी ना, ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी। क्यों? क्योंकि एक पेयर के जो दोनों कंपोनेंट्स हैं, यानी XAU और USD, आप इनको ऐसे समझ लें कि ये एक तराजू है जिसके दो पलड़े हैं, और दोनों पलड़ों में वेट बराबर है। जितना बायर्स का वेट है, बायर्स के ऑर्डर लगे हुए हैं, उतने ही सेल के ऑर्डर लगे हुए हैं पूरी दुनिया में एक वक्त में। तो दोनों पलड़े बराबर रहेंगे क्योंकि वेट बराबर है, खड़े रहे ना, प्राइस ऊपर मूव करेगी ना नीचे मूव करेगी, तो प्राइस यहाँ पे स्टैंड स्टिल रहेगी, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। क्यों? जितने बाय के ऑर्डर लगे हुए हैं उतने ही एग्जैक्ट उतने ही 50% सेल के ऑर्डर लगे हुए हैं। यानी मैं सेलर्स को 50 इधर लिख लेता हूं रेड कलर में, 50% ऑर्डर्स हैं, और बायर्स को मैं इधर लिख लेता हूं राइट साइड पे, यानी 50% ग्रीन कलर में, ये बाय के ऑर्डर्स हैं, ये बाय है बायर्स, और इधर मैं लिख लेता हूं सेलर्स। अब आप देखिएगा कि प्राइस ऊपर या नीचे किसी भी कैंडल में कब होती है। अगर बायर्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं, यहां पे 50% से बढ़ के हो जाते हैं लेट्स से के 51%, यहां पे हो जाते हैं 51%, 1% ऐड हुए ना इसमें, +1% हुआ, ऐड हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेलर्स जो होंगे वो 50% से माइनस हुआ है ना, तो इसमें से यहां से -1% होके तो ये रह जाएगा कितना, ये 49% रह जाएंगे। अब बायर 1% ज्यादा हुए, तो इसका मतलब है कि प्राइस ने ऊपर जाना है ना, तो ओपनिंग पॉइंट से जैसे ही प्राइस यानी कैंडल ऊपर जाएगी तो इसका कलर ग्रीन होना शुरू हो जाएगा ऐसे। ये आप देख रहे हैं, जितनी कैंडल ऊपर जा रही है ओपनिंग प्राइस से, तो इसका जो लेट्स से कि ये यहां तक गई, तो इसका कलर क्या हो गया, अब ग्रीन हो गया। ठीक है, अब यहां से एकदम से क्या होता है कि ये सेलर जो है वो ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अगर ये बायर बढ़ गए यहां से 52% हो गए, और दो, ठीक है, इधर और कम हो गए सेलर, इधर रह जाएंगे 48%, तो प्राइस और ऊपर जाएगी यहां से। फॉर एग्जाम्पल कि प्राइस यहां तक आ गई, इस जगह तक, तो यहां तक इसकी कैंडल का सारा कलर ग्रीन हुआ है। ग्रीन क्यों हो रहा है? क्योंकि ओपनिंग पॉइंट से अगर कैंडल ऊपर जाएगी तो कलर ग्रीन होता जाएगा, लेकिन ओपनिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि थोड़ी देर के बाद यहां से इस पॉइंट से, ठीक है, एकदम से ऐसा होता है कि अब बायर निकल गए और सेलर ज्यादा होना शुरू हो जाए, अगर ऐसा हो जाए कि ये खत्म हो गया जी, ठीक है, अब एकदम से क्या हुआ कि बायर जो थे वो कम हो गए, यानी कि बायर्स रह गए लेट्स से कि 45% कम हो गए, और सेलर्स जो थे उसमें 5% ऐड हो गए, और तो ये हो गए 55%, ज्यादा हो गए ना 55%। अब यहां से क्या होगा कि फौरन प्राइस नीचे गिरेगी। कैसे? जब प्राइस नीचे आएगी तो वो यहां से ओपनिंग पॉइंट से नीचे जाएगी जैसे ही, तो इसका कलर कैंडल का रेड होना शुरू हो जाएगा। और प्राइस नीचे क्यों गई है? क्योंकि इस वक्त सेलर्स की तादाद ज्यादा हो गई है और बायर्स की तादाद कम हो गई है। ठीक है, तो प्राइस नीचे जाना शुरू हो गई है। तो क्या ये ऊपर जो थोड़ी देर पहले ग्रीन कलर था इस कैंडल का, वो रहेगा? नहीं। एक कैंडल का कलर या तो ग्रीन हो सकता है एक वक्त में, या रेड हो सकता है, दोनों कलर नहीं हो सकते, रेड भी और ग्रीन भी दोनों कलर नहीं हो सकते एक वक्त में। तो फिर क्या होगा कि ये पीछे से जो इस कैंडल की शक्ल इस तरीके से बन जाएगी। अब देखिएगा, ये ओपनिंग पॉइंट था, इसी कैंडल का ये ओपनिंग पॉइंट था, और उससे पहले प्राइस यहां तक गई थी, ये इस जगह तक ऊपर, और कलर था ग्रीन। लेकिन जब सेलर ज्यादा हुए तो फिर ये कैंडल यहां से इस तरीके से सेंटर में एक काले रंग का धागा सा छोड़ के आएगी। लेकिन इस कलर का जो जैसे ही ओपनिंग पॉइंट से प्राइस नीचे गई, ठीक है, लेट्स से कि यहां तक है अभी, तो इसका कलर अब ओपनिंग पॉइंट से नीचे सारा रेड होगा।
थोड़ी देर पहले जो ऊपर थी ओपनिंग पॉइंट से, जहां पे कलर ग्रीन था, वहां तक का सिर्फ निशान रह गया है, पीछे सेंटर में से धागा सा रह गया है। ठीक है, इस तरीके से। और फर्ज करें कि इसी जगह के ऊपर यहां पे ही कैंडल का जो टाइम है वो क्लोज हो जाता है। अगर ये 1 मिनट की कैंडल थी, फर्ज करें 1 मिनट पूरा हो गया, तो यहां पे ही इस कैंडल की क्लोजिंग हो जाएगी ना, रुक जाएगी ये। तो ये पहला पॉइंट था इस कैंडल का, जहां पे ओपन हुई थी ओपनिंग पॉइंट। तो अब यहाँ पे जहां पे कैंडल का टाइम पूरा हुआ, इसको हम कहेंगे कि ये कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट है। तो ये हो गया क्लोजिंग पॉइंट, क्लोज ऑफ कैंडल। ठीक है। और इस कैंडल का हम कहेंगे कि ये जो सबसे ऊंचा पॉइंट है, जहां तक ये प्राइस गई थी इसी 1 मिनट में, इसको हम क्या कहेंगे? हाई। इस पॉइंट को हम कहेंगे हाई पॉइंट ऑफ कैंडल। अब इस केस में जो कैंडल का लो पॉइंट है, सबसे निचला पॉइंट, वो यही है जो इसका क्लोजिंग पॉइंट है। तो इसी को ही हम कैंडल का लो भी कहेंगे, क्लोजिंग पॉइंट को। हो सकता है कि ये कैंडल थोड़ी सी अगर नीचे जाती, ये नीचे जाके यहां से यहां पे आके क्लोज होती, तो फिर लो पॉइंट इसका ये हो जाना था, निचला। ठीक है। फिर अगर ये कैंडल यहां तक जाती, नीचे से आप वापस ऊपर आती, तो इसका लो पॉइंट ये हो जाना था फिर। तो फिर हमने इस पॉइंट को लो पॉइंट कहना था। तो आपने देखा कि इसी तरीके से एक जो कंप्लीट कैंडल होती है, उसके 4 पॉइंट्स होते हैं। कैसे? पहला पॉइंट जहां पे कैंडल स्टार्ट होती है, ओपनिंग पॉइंट। और एक वो पॉइंट जहां पे कैंडल अपने टाइम पूरा होने से पहले मैक्सिमम कहां तक गई हाइट पे, उसके बाद मैक्सिमम नीचे कितना गई, और उसके बाद जहां पे कैंडल क्लोज हुई। फॉर एग्जाम्पल, ये कैंडल क्लोज हुई कहां पे? इस जगह के ऊपर, यहां पे ये कैंडल क्लोज हुई और ओपन यहां पे हुई थी। तो अब क्योंकि ये कैंडल क्लोज हो चुकी है, तो अब इसका परमानेंट कलर बनेगा ना। तो याद रखने वाली बात है कि इस कैंडल के 4 पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके सामने बनाई है। पहला पॉइंट जहां से ओपन हुई, दूसरा पॉइंट जहां पे कैंडल का टाइम पूरा हुआ, उसको क्लोजिंग पॉइंट कहेंगे या क्लोज ऑफ कैंडल कहेंगे। तीसरा पॉइंट, ये कैंडल अपने टाइम में सबसे ज्यादा हाई पॉइंट पे कहां पे गई थी, ये ऊंचा पॉइंट है। और चौथा पॉइंट जो सबसे लो पॉइंट है, वो कौन सा है? फॉर एग्जाम्पल ये है, तो इसको आप लो पॉइंट कहेंगे और इसको कैंडल का हाई पॉइंट कहेंगे। ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स होते हैं एक मैक्सिमम एक कैंडल के। तो इस केस में, क्योंकि ये कैंडल क्लोज हो चुकी है, इसका टाइम पूरा हो चुका है, प्रिंट हो चुकी है चार्ट के ऊपर, तो अब इसका जो ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट तक का जो फासला है, ये इसको आप बंद कर लेते हैं, एक डब्बा सा बना लेते हैं ऐसे। और इस ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट तक का जो फासला होता है कैंडल का, ये उसका कलरफुल हिस्सा होता है। तो अब मुझे बताएं कि इसका कलर या तो ग्रीन हो सकता है या रेड हो सकता है। ठीक है। तो ये कौन सा कलर होगा इसका? ये प्राइस ओपन ऊपर हुई और क्लोज नीचे जाके हुई, तो इसका कलर होगा रेड। यहां से ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट तक का जो कलर होगा, वो रेड होगा। रेड कलर क्यों है? क्योंकि देखिए, प्राइस ओपन होने के बाद जब क्लोज हुई है, तो ओपनिंग पॉइंट से नीचे हुई है, चाहे कितना भी नीचे हुई, थोड़ा नीचे हुई या ज्यादा हुई। तो इसलिए इसकी जो कलर होगा कैंडल का, ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट तक का, वो हो जाएगा रेड, क्योंकि ओपन ऊपर हुई थी प्राइस और नीचे जाके क्लोज हुई है, नीचे जाके क्लोज हुई है, तो रेड कलर है। ठीक है जी। याद रखने वाली बात है कि किसी भी कैंडल के ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है, फासला होता है, उसको कैंडल की बॉडी कहा जाता है। ये सारी इस कैंडल की बॉडी है, जो कि कलरफुल पार्ट होता है। बॉडी हमेशा कलरफुल होती है, या उसका कलर ग्रीन होगा, या उस बॉडी का कलर, कैंडल की बॉडी का कलर रेड होगा। अगर ओपनिंग पॉइंट ऊपर है और क्लोजिंग पॉइंट नीचे है, तो कलर रेड होगा। बट अगर इस तरीके से है, जैसे मैं यहां पे बनाने लगा हूं, कि एक कैंडल थी, ठीक है, वो ओपन हुई थी यहां पे नीचे, इस जगह पे ओपन हुई थी, स्टार्ट यहां से हुई थी, और ओपन होने के बाद वो इस जगह पे आई नीचे,
और इस जगह पे गई बहुत ऊपर, लेकिन जब क्लोज हुई तो वो उसका टाइम यहां पे पूरा हो गया, फॉर एग्जांपल इस जगह पे। अब ये कैंडल क्लोज हो गई ना, अगर 1 मिनट की थी या ज्यादा टाइम की थी, तो जब कैंडल क्लोज हो गई तो उसका जो कलरफुल पार्ट होता है वो होता है ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट तक का। तो इसको आप ऐसे बंद कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इसका कलर कौन सा होना चाहिए, आपने देखना है ओपन नीचे हुई थी या ऊपर हुई थी। ये तो ओपन नीचे हुई है और क्लोज ऊपर हुई है, प्राइस ओपनिंग के पॉइंट से ऊपर जाके क्लोज हुई है, तो अब इसका कलर हो जाएगा ग्रीन। और कहां से कहां तक कलर ग्रीन होगा, ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट तक का। और यही वाला पार्ट जो होता है, जो कलरफुल पार्ट है, इसी को हम बॉडी ऑफ कैंडल कहते हैं, बॉडी। वो किसी भी क्लोज्ड कैंडल की या तो ग्रीन कलर की बॉडी हो सकती है या रेड कलर की हो सकती है। ये बात क्लियर हो गई जी। और याद रखिएगा कि अब जो बॉडी के ऊपर वाली जो ये वाला आपको जो थ्रेड नजर आ रहा है, धागा, ये वाला, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि भाई जब ये कैंडल ओपन हुई थी, ओपन होने के बाद पहले प्राइस ऊपर गई थी ऐसे, कहां तक, और इसका कलर सारा ग्रीन गया था यहां तक। ऐसा ही है ना, पूरी कैंडल का कलर ग्रीन था इस तरीके से यहां तक, अगर आप इसको देख रहे थे। फिर क्या हुआ कि फिर, क्योंकि बायर्स की तादाद ज्यादा थी पहले, बाय के ऑर्डर ज्यादा थे तो प्राइस ऊपर जाती है ना। तो फिर क्या हुआ, कुछ सडनली समथिंग हैपेंड कि सेलर की तादाद यहां से ज्यादा होना शुरू हुई और बायर की तादाद कम होगी और प्राइस नीचे आना शुरू हुई। तो पीछे इसने काला धागा छोड़ दिया, अपने ट्रेसेस छोड़ दिए, कि कदमों के निशान छोड़ दिए कैंडल ने, कि यहां तक प्राइस गई थी। जब प्राइस नीचे जाती गई तो उसने अपने कलर को समेट लिया। जब प्राइस ओपनिंग पॉइंट से नीचे गई तो कलर क्या होना शुरू हो गया था, रेड होना शुरू हो गया था। और कहां तक रेड गया था, अगर आप देख रहे होते तो ये प्राइस का पहले यहां तक लो पॉइंट तक गई थी, तो पहले सारा यहां तक लो पॉइंट तक इसका कलर रेड गया था। फिर क्या हुआ कि यहां से नीचे से सेलर निकलना शुरू हुए, तो यहां से बायर इंटर होना शुरू हुए बहुत ज्यादा। जब बायर इंटर होना शुरू हुए तो सेलर की तादाद कम होना शुरू हुई, तो यहां से प्राइस ने फिर वापस ऊपर की तरफ जाना शुरू किया। तो तो जब ऊपर जा रही थी तो इस जगह के ऊपर जाके यहां पे इसका टाइम खत्म हो गया, इस जगह पे, यहां पे। तो यहां से लेके यहां तक ये ऊपर की तरफ सफर तय कर चुकी है, इसलिए ये यहां पे ये धागा सा रह गया जो बता रहा है कि पहले प्राइस नीचे यहां तक गई थी और यहां पे इसका टाइम पूरा हो गया है। अब इसका कलर ग्रीन कब होना था, ग्रीन कलर इसका तब होना था अगर ये ओपनिंग पॉइंट से ऊपर जाती। ओपनिंग पॉइंट से नीचे है तो कलर रेड ही है, लेकिन ये पहले यहां तक था, अभी क्लोज यहां पे हुई है तो ये धागा रह गया है पीछे। ये बात क्लियर हो गई जी। तो अब याद रखें कि ये जो बॉडी के ऊपर वाली, ये वाली जो धागा नजर आ रहा है आपको, ये वाला यहां से लेके और ये यहां तक, ठीक है, ये सारा एरिया जो है धागे वाला, इसको, और ये जो बॉडी से नीचे जो धागा नजर आ रहा है, ये वाला, ये बड़े इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं किसी क्लोज्ड कैंडल के, जो कैंडल क्लोज हो चुकी है। तो इसको हम कहते क्या है, सबसे पहले तो आप ये देख लें, इसको हम कहते हैं जी, इस धागे को जो बॉडी के ऊपर है या बॉडी के नीचे है, इसको हम कहते हैं विक, WIC, विक, और या सॉरी, विक या शैडो, साया ऑफ अ कैंडल। इसी तरीके से ये नीचे वाली को भी, ये जो धागा नीचे है, सॉरी, ये वाला, इसको भी हम क्या कहते हैं, या तो कैंडल की विक कहते हैं या कैंडल का साया कहते हैं, शैडो। अगर बॉडी के ऊपर है तो उसके पीछे आप अपर लगा दें, यानी अपर विक या अपर शैडो। बॉडी के नीचे है तो उसके यहां पे शुरू में आप लोअर लगा दें, नीचे वाली विक या नीचे वाली शैडो। ये बात क्लियर होगी जी। ओके। अब यही जो एरियाज होते हैं,
इनको हम रिट्रेसमेंट एरियाज भी बोलते हैं। इन्हीं एरियाज को हम क्या बोलते हैं जी? इन्हीं को हम रिट्रेसमेंट एरियाज भी बोलते हैं। ऊपर वाली जो विक है या नीचे वाली जो विक है या शैडो है, इसी को आप रिट्रेसमेंट एरिया भी बोलते हैं। रिट्रेसमेंट एरिया, रिट्रेसमेंट एरिया किसे कहते हैं? रिट्रेसमेंट के कैंडल प्राइस पहले यहां तक ऊपर आई थी, फिर उल्टे कदमों वापस भागी है। ऊपर आते हुए इसलिए आ रही थी क्योंकि बायर ज्यादा थे। नीचे क्यों जा रही है? क्योंकि अब सेलर ज्यादा हो गए हैं। इसी तरीके से पहले नीचे इसलिए आई थी यहां तक कि सेलर ज्यादा थे, प्राइस नीचे आई थी। ऊपर इसलिए गई है क्योंकि बायर ज्यादा हो गए हैं। तो प्राइस वापस रिट्रेस हुई है, वापस आके वापस गई है, पलटी है, वापस गई है। ठीक है जी। इसलिए इनको, ये ऊपर वाला रिट्रेसमेंट एरिया होगा अगर बॉडी से ऊपर विक है तो, और नीचे वाला है तो बॉडी के नीचे वाला रिट्रेसमेंट एरिया। रिट्रेसमेंट एरिया, तो रिट्रेसमेंट का मतलब क्या होता है? अब ये देखें, ये बड़ी विक जो मैंने इधर बनाई है, ये बता रही है कि पहले प्राइस अगर ऊपर गई थी तो ग्रीन कलर था यहां तक। ठीक है, तो बायर ज्यादा थे तब प्राइस ऊपर गई थी ना। लेकिन फिर क्या हुआ कि यहां से सेलर ज्यादा हो गए, इसलिए प्राइस वापस नीचे गई है। अब सेलर का कंट्रोल ज्यादा है। तो ये रिट्रेसमेंट हुई कि नहीं, कि पहले प्राइस यहां से लेके यहां तक आई, फिर दोबारा यहां से लेके वापस नीचे चली गई। तो रिट्रेसमेंट का मतलब होता है, री का मतलब होता है दोबारा, ट्रेसमेंट का मतलब है वापस पलटना। एक दफा आई, आके दोबारा वापस पलट गई, वापस चली गई। चाहे ऊपर हो या नीचे हो, ऊपर वाली एरिया को ऊपर वाला अपर रिट्रेसमेंट एरिया और नीचे वाले को लोअर रिट्रेसमेंट एरिया। ये बात क्लियर हो गई जी? ओके। तो कैंडल के ये बॉडी पार्ट्स होते हैं जी। एक तो मेन बॉडी होती है, जो कैंडल क्लोज हो जाए उसका कलर वाला हिस्सा। और ऊपर की तरफ अगर विक हो या शैडो हो तो उसको रिट्रेसमेंट एरिया भी या विक या शैडो बोलते हैं, और नीचे वाले को भी। अब इसको जल्दी से हम जरा लाइव चार्ट के ऊपर आके देख लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि जो लाइव चार्ट चल रहा होता है। बल्कि चार्ट पे जाने से पहले आप सब दोस्तों ने एक वेबसाइट का एड्रेस नोट कर लेना है। अच्छा, जो दोस्त पाकिस्तान में हैं और वो वेबसाइट मोबाइल के ऊपर ओपन करना चाहेंगे, तो पाकिस्तान में आपको पता है कि आजकल इंटरनेट का और फोन के काफी ज्यादा मसाइल चल रहे हैं। फोन सर्विसेज के और इंटरनेट के, फोन के ऊपर हद से ज्यादा मसाइल चल रहे हैं। ठीक है, हम रीजंस में नहीं जाते। तो अगर तो आप ये वाली वेबसाइट, अगर तो आप पाकिस्तान से बाहर हैं, ठीक है, पाकिस्तान के अलावा दुनिया के किसी और मुल्क में है, तो आप ये वेबसाइट नोट करें। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, www.trading मीन्स TRADING, ट्रेडिंग व्यू, VIEU व्यू.com, ये वाली वेबसाइट। ठीक है, लेकिन ये वेबसाइट अभी इस वक्त पाकिस्तान में पिछले 1.5 2 3 महीनों से मोबाइल के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर ओपन ही नहीं हो रही। ठीक है, तो फिर इसका हल क्या है? आप दूसरी वेबसाइट ओपन करें। वो नीचे मैं यहाँ पे दूसरी लिख देता हूं, ये पहली है। ये दुनिया की टॉप की वेबसाइट है जी फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से। इस पे आप किसी भी पेयर का फ्री लाइव चार्ट देख सकते हैं, लाइव चार्ट्स। ठीक है, पूरी दुनिया के जितने भी फॉरेक्स ट्रेडिंग के पेयर्स हैं, उनके लाइव जो प्राइस आ रही होती है, चार्ट्स आ रहे होते हैं, आप इस वेबसाइट पे देख सकते हैं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में प्रॉब्लम है, बेताशा वेबसाइट्स और एप्लीकेशन डिस्टर्ब हैं। उनमें से एक ये वेबसाइट भी डिस्टर्ब है। इसको आप मोबाइल के डेटे के ऊपर ओपन करेंगे तो ये मोबाइल के ऊपर पूरी ओपन ही नहीं होती। ठीक है जी। तो इसका सोल्यूशन क्या है, कि अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपने ये वाली वेबसाइट मोबाइल के ऊपर ओपन नहीं करनी। तो मोबाइल के ऊपर फिर आप इसी का मुकाबले में एक दूसरी वेबसाइट है वो ओपन कर लें। उसका एड्रेस मैं यहां पे लिख देता हूं, www.investing, INVESTING, investing.com। ठीक है, ये वेबसाइट है।
तो ये भी पूरी दुनिया के सारे पेयर्स के जो फॉरेक्स ट्रेडिंग के हैं उनके लाइव चार्ट्स दिखाती है। अब इन दोनों वेबसाइट्स में फर्क क्या है? ये दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होती है, सबसे ज्यादा यूज होती है, इस्तेमाल होती है, और इसमें कुछ एडवांस नॉलेज भी आप यूज कर सकते हैं चार्ट के ऊपर फ्री में। और उसके बाद ये पहले नंबर पे है और ये दूसरे नंबर पे है। ठीक है, ये थोड़ी कम यूज होती है। ठीक है, और इसमें कुछ फीचर्स कम है, लेकिन हमारी जरूरत, क्योंकि अभी हम बेसिक नॉलेज सीख रहे हैं, ये दोनों वेबसाइट्स पूरी करती हैं, तो हम दोनों में से जो भी ओपन होती है वो आप ओपन कर लें। ठीक है, तो पाकिस्तान में ट्रेडिंग व्यू हो नहीं रही मोबाइल के ऊपर, तो अगर लैपटॉप वगैरह है, वाईफाई यूज कर रहे हैं, फिर ओपन हो जाएगी। अच्छा जी, यहां तक बात समझ आ गई? ओके, आपने अब आगे क्या काम करना है कि आपने इन दोनों में से कोई एक वेबसाइट ओपन कर लेनी है। मैं पहले investing.com ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे, ताकि आपको पता चल जाए कि ये कैसी होगी, क्योंकि ज्यादा दोस्त पाकिस्तान से हैं हमारे इस सेशन में। तो और उसके बाद फिर मैं tradingview.com ओपन कर लूंगा। तो मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ अपनी वेबसाइट। ये देखिए जी, मैं गूगल पे आ गया। तो मैं यहाँ पे गूगल के ऊपर मैं लिखूंगा www डॉट ट्रेडिंग व्यू, VIEW व्यू.com। तो ये वेबसाइट मैंने ओपन की। tradingview.com का इस तरीके से ये पेज ओपन होता है फौरन। और यहाँ पे आप देखें, ये प्रोडक्ट्स आपको नजर आ रही हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स के ऊपर आप नीचे पहला जो ऑप्शन आता है सुपर चार्ट्स का, इस सुपर चार्ट के ऊपर आपको क्लिक करना होता है। और जब सुपर चार्ट्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो कोई एक चार्ट ओपन हो जाएगा किसी भी पेयर का। ठीक है, तो उस पे आपने इस तरीके से वो चार्ट ओपन होगा। तो आपने क्या करना होता है कि ये लेफ्ट साइड पे देखें, उस चार्ट के टॉप मोस्ट लेफ्ट कॉर्नर पे, यहाँ पे ऊपर जहां पे पेयर लिखा हुआ है, सिंबल सर्च, देखें ये वाला पेयर के ऊपर कर्सर को लेके जाएंगे तो यहाँ पे सिंबल सर्च लिखा हुआ आएगा। इस पे आपने पेयर के ऊपर क्लिक करना होता है। जैसे ही आप पेयर की जो सिंबल है, अलामत, वहां पे क्लिक करेंगे तो आगे आपके पास अगला पेज इस तरीके से आ जाएगा, सिंबल सर्च वाला। तो यहाँ पे सबसे ऊपर टॉप पे आपने अपनी मर्जी का कोई भी पेयर लिखना है। जैसे आप लिखते हैं USDCAD। ठीक है, या इसको मिटा के आप लिख दें यूरो USD, EURUSD। अब देखें कि नीचे दुनिया की सारी एक्सचेंजेस के वो जो पेयर्स हैं वो आ गए। तो आपने जो सबसे ऊपर वाला होता है, पहले वाला या दूसरे वाला, वो कोई एक क्लिक करना होता है। जैसे मिसाल के तौर पे आप एक पेयर है GBP USD, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, यानी पाउंड स्टर्लिंग जिसे कहते हैं, यूके वाला, और USD। ठीक है, तो ये आपने पेयर ओपन किया, पहला या दूसरा। ठीक है, टॉप टू में से किसी एक चार्ट के ऊपर आप क्लिक कर दें। तो आप देखें, ये मैंने ओपन किया, ये चार्ट आपके सामने आ गया, कैंडल्स वाला। ठीक है जी। अच्छा, इसके ऊपर लेफ्ट साइड पे ऊपर टॉप पे देखें, पेयर के आगे ये प्लस का साइन है, उसके आगे ये 1M लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो चार्ट ओपन हुआ हुआ है कैंडल्स वाला, ये 1 मिनट वाला है। इस चार्ट में हर एक कैंडल 1 मिनट वाली है। अब इसकी जो लाइव कैंडल है वो ये चल रही है आखिर में। ठीक है, मेरे लैपटॉप पे टाइम देखें, 2:42 हुआ है, और ये कैंडल लाइव अभी शुरू हुई है। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा करता हूं मैं। तो अब आप देखें कि ये जो कैंडल है ये लाइव चल रही है। ये कैंडल ओपन इस जगह पे हुई है जी। ठीक है, अब ओपनिंग पॉइंट से प्राइस ऊपर जा रही है, तो देखें हल्का सा ग्रीन कलर है इसका, ये चेक करें, ग्रीन कलर ऊपर जा रहा है। ठीक है, ओपनिंग पॉइंट ये नीचे है, अगर ओपनिंग पॉइंट से नीचे जाएगा तो रेड कलर होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही इसका 1 मिनट पूरा होगा तो इस ये कैंडल जहां पे होगी वहां पे रुक भी जाएगी। ये देखें, अब ये क्लोज हुई है नीचे जाते हुए। अब 1 मिनट पूरा हुआ है तो अगली कैंडल ओपन इस जगह से हुई, ओपनिंग पॉइंट से नीचे थी तो रेड कलर नजर आया था, ओपनिंग पॉइंट से ऊपर गई है तो देखें ग्रीन कलर हो गया है।
ठीक है, इस तरीके से ये देखें आप, ओपनिंग पॉइंट से जितना ऊपर प्राइस जाती जाएगी ग्रीन कलर पूरा साथ जाएगा। अब देखें जहां से ग्रीन कलर वापस नीचे आया तो पीछे ये धागा सा रह जाता है ऊपर भी और नीचे की तरफ भी। ठीक है, जो आपको मैं पहले बता चुका हूं। तो इस तरीके से ये चेक करें। अब ये वाली कैंडल अब बिल्कुल बॉडी इसने खत्म कर दी है क्योंकि ओपनिंग पॉइंट पे आ गई थी। अब ओपनिंग पॉइंट से नीचे जा रही है तो रेड कलर हो रहा है देखें, और ऊपर एक धागा सा छोड़ आई है। ये चेक करें, नीचे आप धागा छोड़ दिया क्योंकि कलर वापस ओपनिंग पॉइंट की तरफ जा रहा है। ये देखें आप बिल्कुल ओपनिंग पॉइंट के ऊपर आ गई है, तो कोई कलर नहीं है बॉडी का, ना रेड है ना ग्रीन है। ठीक है, चेक करें। और अब देखना यह है कि अगली कैंडल कहां से शुरू होती है। अब आप देखें, ये लें जी, ये कैंडल वहां पे थोड़ा सा नीचे क्लोज हुई और अगली कैंडल ओपन 1 मिनट के बाद यहां से उसके सामने से ओपन हुई। ओपनिंग पॉइंट से ऊपर अगर कलर जा रहा है तो ग्रीन कलर, नीचे जाएगा तो रेड कलर। ये बात क्लियर हो गई जी, आपने लाइव देख लिया। अब हमने करना क्या होता है, हमने, अच्छा ये तो मैंने आपको बता दिया tradingview.com का। लेकिन अगर पाकिस्तान में मोबाइल के ऊपर आप ये ओपन कर रहे हैं तो ये वेबसाइट ओपन नहीं होगी। तो फिर पाकिस्तान में आप कौन सी वेबसाइट ओपन कर सकते हैं, गूगल पे जाके यहाँ पे मैं लिखता हूँ दूसरी जो वेबसाइट थी investing.com, INVESTING, investing.com। ये थोड़ी सिंपल वेबसाइट है तो ये इजीली ओपन हो जाती है। आप देखें कि ये मैंने इसको गूगल में जाके ओपन किया investing.com। ठीक है, तो इसका जो होम पेज है वो इस तरीके से है। इसमें बड़ा सिंपल है कि ये देखें सबसे ऊपर ही फ्रंट पेज के ऊपर ही सबसे पहले ये दिया हुआ है सर्च दी वेबसाइट। तो आपने यहाँ पे वेबसाइट तो कोई नहीं लिखनी, बल्कि किसी भी पेयर को जिसको आप सर्च करना चाह रहे हैं, चार्ट को, उसका पूरा सिंबल आपने लिख देनी है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं AUD ऑस्ट्रेलियन डॉलर और USD एक पेयर है। ठीक है, आपने पूरी सिंबल लिखी AUD USD, तो वो खुद ब खुद ही नीचे पेयर आ गया देखें। ठीक है, इसको क्लिक कर दिया आपने तो अगले पेज के ऊपर वो AUD USD का पूरा डिटेल आ जाएगी। देखें AUD USD ऑस्ट्रेलियन डॉलर US डॉलर, इसकी इस वक्त क्या प्राइस चल रही है वो यहाँ पे लिखी हुई है। लेकिन अब थोड़ा सा नीचे आए तो ये एक डल सा चार्ट नजर आ रहा है आपको। ठीक है, इस डल से चार्ट के ऊपर राइट साइड पे ये देखें, ये टेक्निकल चार्ट लिखा हुआ है। तो आपने इस टेक्निकल चार्ट के ऊपर क्लिक करना होता है। टेक्निकल चार्ट का मतलब है कैंडल्स वाला चार्ट। तो अगर आप कैंडल्स वाला चार्ट देखना चाह रहे हैं इस पेयर का, ऑस्ट्रेलियन डॉलर और US डॉलर का, AUD USD का, तो फिर आपने ये डल सा जो चार्ट है इसके राइट कॉर्नर पे जो टेक्निकल चार्ट वाला ऑप्शन बना हुआ है इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप टेक्निकल चार्ट पे क्लिक करेंगे तो अगले पेज के ऊपर थोड़ा सा नीचे उसी जगह पे जहां पे डल चार्ट था थोड़ी देर पहले, वहां पे ये कैंडल्स वाला चार्ट ओपन हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है कि अगर आप चाह रहे हैं कि इसको आपने फुल स्क्रीन पे लेके जाना है तो ऊपर देखें राइट कॉर्नर पे ये फुल स्क्रीन वाला ऑप्शन बना हुआ है। तो यहां से आप इसको क्लिक करेंगे तो आप देखें आप फुल स्क्रीन पे चले गए हैं। ठीक है, तो इस पे investing.com पे एक दफा, पहली दफा जब आप ओपन करते हैं ना कोई भी पेज, तो एक बाजुकात ऐड आ जाता है नीचे। उस ऐड को आप साइड से क्रॉस कर दें ऊपर से तो फिर उस पेज के ऊपर दोबारा ऐड नहीं आएगा। तो अब देखें ये बड़ा सिंपल हो जाता है और ये हर जगह पे ओपन भी हो जाती है। तो अब इसके ऊपर ये टेक्निकल चार्ट ओपन हो गया किसी भी पेयर का। आप ऊपर देखें लेफ्ट साइड पे पेयर के साथ ये डिफरेंट टाइम दिए हुए हैं। 5 मिनट का चार्ट ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे ओपन कर लें, 5 मिनट को क्लिक करें। अब ये जो चार्ट ओपन हुआ है ये 5 मिनट की एक कैंडल है, इसमें लाइव ये चल रही है, पिछली सारी प्रिंट हो चुकी हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि 1 मिनट का चार्ट ओपन करें तो ये देखें ये एरो है टाइम इंटरवल के लिए, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 1 मिनट का चार्ट भी ओपन कर सकते हैं आप इसको क्लिक करके 1 मिनट पे। अगर आप चाहें तो 5 मिनट का भी चार्ट ओपन कर सकते हैं, एक कैंडल 5 मिनट में क्लोज हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस investing.com के ऊपर किसी भी पेयर का चार्ट ओपन कर सकते हैं अपने सामने। और चाहें तो आप 1 घंटे का चार्ट या 4 घंटे की कैंडल्स वाला चार्ट भी ओपन कर सकते हैं। ये बात क्लियर होगी यहां तक, ये सब दोस्तों को समझ आ गई होगी। ओके, अब आपने क्या करना है कि अगले स्टेप के ऊपर जो अगला नॉलेज है वो कैसे हमने सीखना है और अप्लाई करना है। हमने किसी भी पेयर का investing.com या tradingview.com पे
कोई एक पेयर ओपन कर लिया, मिसाल के तौर पे हमने ये पेयर ओपन कर लिया किसी भी एक करेंसी के या किसी भी चीज का, ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर और यूएसडी का हमने किया हुआ है। आप चाहें तो यहाँ पे आप गोल्ड का चार्ट भी ओपन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे जहाँ पे पेयर लिखा हुआ है, यहाँ पे ही XAU USD का आप पेयर लिखेंगे, वो देखें नीचे आ गया है गोल्ड का, गोल्ड स्पॉट यूएस डॉलर। तो आपने इसको क्लिक किया, ये गोल्ड का चार्ट ओपन हो गया है टेक्निकल। ठीक है, तो आप किसी भी पेयर का चार्ट ओपन करें टेक्निकल, ये रेड और ग्रीन कैंडल्स वाला, उसके ऊपर आपने कम से कम 4 घंटे का चार्ट ओपन करना है जी। अब अगली जो इंपॉर्टेंट बात है, कम से कम 4 घंटे का आपने चार्ट ओपन करना है। ये देखिए मैंने 4 घंटे को क्लिक किया यहां से, तो ये 4 घंटे का चार्ट ओपन हो गया है। अब 4 घंटे के चार्ट का मतलब क्या है कि इस चार्ट में जितनी भी कैंडल्स आपको नजर आ रही हैं जो क्लोज हो चुकी हुई हैं सारी, लाइव कैंडल तो ये राइट वाली चल रही है ना अभी, ये वाली सबसे आखिर में राइट साइड पे ये लाइव चल रही है, ठीक है अभी की। इससे पहले ये कैंडल क्लोज हो चुकी है, पिछली सारी क्लोज हो चुकी हैं, और सारी कैंडल 4 4 घंटे की हैं, 4 घंटे में ही क्लोज हुई हैं। कोई किसी की प्राइस ऊपर जाके क्लोज हुई ओपनिंग पॉइंट से, किसी की नीचे जाके क्लोज हुई। अब देखें ये वाली जो कैंडल है, ये वाली जो लाइव कैंडल चल रही है, ये ओपन कहां पे हुई थी? अगर मैं आपसे पूछूं तो ये कैंडल जो ओपन हुई वो हुई यहां से, ये इस कैंडल का ओपनिंग पॉइंट है। ठीक है, ये ओपन यहां पे ओपन हुई जी, ये रेड कैंडल जो है, ठीक है यहां से ओपन हुई है ये। तो अभी ये क्लोज तो नहीं हुई ना, इसका टाइम चल रहा है अभी। ठीक है, तो अब ओपन ऊपर हुई है और नीचे तक आ गई है, यहां पे अभी चल रही है, इसका मतलब है कि ये नीचे जा रही है प्राइस, इसलिए इसका रेड कलर है। तो इसके बारे में हम इस कैंडल के बारे में, क्योंकि ये 4 घंटे की चार्ट ओपन किया हुआ है हमने, तो अभी हम कंफर्म बात नहीं कर सकते इस कैंडल का कि जब ये कैंडल का टाइम पूरा होगा तो उस वक्त इसका क्या कलर होगा। हो सकता है ये ऊपर जाके क्लोज हो जाए, ग्रीन कलर में क्लोज हो जाए। तो इसलिए याद रखें कि जब भी आपने यकीन से बात करनी है तो सिर्फ और सिर्फ आपने बात करनी है उस कैंडल की जो क्लोज हो चुकी है। ये बात समझ आ गई? जो लाइव कैंडल चल रही है उसके बारे में हम यकीन से कुछ भी नहीं कह सकते कि उसका वो क्लोज कहां पे होगी। जहां पे ओपन हुई है वो तो हमें पता है, लेकिन उस कैंडल का जो ओपनिंग पॉइंट है वो कहां पे आएगा, सॉरी क्लोजिंग, वो क्लोज कहां पे होगी, हाई कहां पे बनेगा, लो कहां पे बनेगा, वो हमें नहीं पता। हो सकता है आखिरी 1 सेकंड में सारा कुछ चेंज हो जाए, ने लो ने हाई बन जाए, कलर भी चेंज हो जाए, हमें पता तो नहीं है। तो इसलिए हमने जो भी यकीन से बात करनी है वो करनी है उस कैंडल के बारे में जो ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है, जिसकी शक्ल पक्की बन चुकी है, प्रिंट हो चुकी है, अब वो चेंज नहीं हो सकती। जैसे ये जो पिछली कैंडल है ये, अब देखें इसकी हमें पता है कि इसकी शक्ल अब परमानेंट है, ये चेंज नहीं हो सकती क्योंकि इसका टाइम खत्म हो चुका है। तो इसके बारे में अगर हम यकीन से बात करेंगे वो बात ये होगी कि ये कैंडल ओपन हुई थी कहां पे, ये कैंडल ओपन हुई थी कहां पे, ये नीचे इस जगह पे, ये जगह, ये इसका ओपनिंग पॉइंट था। क्यों ओपन हुई थी यहां पे? इसलिए सर कि इस कैंडल का कलर ग्रीन है, और हमें पता है कि कोई भी ऐसी कैंडल जो क्लोज हो चुकी है उसका कलर जो होता है वो ग्रीन एक ही सूरत में होता है कि अगर ओपन नीचे हुई हो और क्लोज ऊपर जाके हुई हो। तो अगर ये इसका ओपनिंग पॉइंट है तो क्लोजिंग पॉइंट कहां पे है? ये देखें, ये ऊपर, ये इसका क्लोजिंग पॉइंट है। और क्यों हमें क्या पता कि यही क्लोजिंग पॉइंट है? क्योंकि हमें यह पता है कि सर ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट तक का ही फासला जो होता है वो रंग वाला होता है, कलर वाला होता है, वो ग्रीन हो सकता है या रेड हो सकता है। ऐसा ही है ना? तो अगर ओपनिंग पॉइंट नीचे है तो फिर क्लोजिंग पॉइंट ये वाला है ना जहां पे रंग खत्म हो रहा है। अच्छा, इस कैंडल का जो हाई पॉइंट है वो कहां पे है? ये जहां पे ये सबसे ऊंची गई है इस पॉइंट तक, ये इसका हाई पॉइंट है, ये इसका हाई पॉइंट है। इसका लो पॉइंट कौन सा है? ये वाला, जहां तक ये सबसे नीचे गई है, ये वाला इसका लो पॉइंट है। ठीक है, ये लो पॉइंट है इसका। तो ये चीज हम यकीन से कह सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप पिछली कैंडल्स के बारे में बात करें,
अगर आप इससे जो पिछली कैंडल है उसके बारे में बात करें, ठीक है, जो कि रेड कैंडल है, जो कि क्लोज हो चुकी है, तो उसके आप इसी तरीके से आपको ये पता है कि ये कैंडल ओपन कहां पे हुई, पिछले वाली, और क्लोज कहां पे हुई, और इसका हाई पॉइंट कहां पे है, और इसका लो पॉइंट कहां पे है। ठीक है जी, तो वो क्या कह रहा है हमें, देखें, इस कैंडल का, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये वाली जो कैंडल है ऊपर, ये जो पिछले अभी लाइव से पहली और रेड कैंडल, तो ये ओपन कहां पे हुई, हमें साफ पता है कि ये जगह इसकी ओपनिंग की है, ये वाली। क्यों ये ओपनिंग पॉइंट है इसका, इसलिए ये ओपनिंग पॉइंट इसलिए है, बल्कि एक सेकंड में अगर पेन दूसरा ले लेता हूं ताकि ये वाला मसला ही हल हो जाए हमारा, मुझे एक सेकंड, क्योंकि मैं इससे प्रॉपर लिख नहीं पा रहा हूं। ओके जी, अगर मैं पेन दूसरा ले लेता हूं, ओके, अब ये ठीक होगा। ओके जी, अब देखें, ये ओपनिंग पॉइंट है इसका, ये वाला। हमें क्यों पता है कि यही ओपनिंग पॉइंट है, इसलिए हमें एक बात का पता है कि ये कैंडल क्लोज हो चुकी है, अब इसकी शक्ल पक्की बन गई है, ये चेंज नहीं हो सकती। तो अगर किसी कैंडल का कलर रेड है जो क्लोज हो चुकी है, इसका मतलब है कि प्राइस ओपन ऊपर हुई है और क्लोज नीचे आके यहां पे हुई है, तभी रेड कलर है ना। ठीक है, तो एक पॉइंट ओपनिंग है और एक पॉइंट क्लोजिंग है, रंग वाला जहां से शुरू हो रहा है। तो अगर रेड कलर है तो ओपन ऊपर हुई है और क्लोज नीचे हुई है, ये हमें इसलिए ओपनिंग पॉइंट का भी पता है और क्लोजिंग पॉइंट का भी पता है। अब इसका हाई पॉइंट कौन सा है इस कैंडल का, ये वाला इसका हाई पॉइंट है, सबसे ऊंचा। और लो पॉइंट कौन सा है, ये वाला। ये बात क्लियर होगी जी यहां तक, ओके। वापस आते हैं जी। तो अब आपने इसके बाद जो अगली बात है वो ये करनी है कि आपने कैंडल्स का जो टाइम फ्रेम है ना, जो चार्ट ओपन करना है, वो ओपन करना है कम से कम 4 घंटे का। अब देखें, जैसे मैं अब यहाँ पे 4 घंटे का चार्ट ओपन करने लगा हूं, ये 4 घंटे का चार्ट ओपन कर लिया मैंने। और फिर दूसरा काम आपने ये करना है कि इसको, कैंडल्स के साइज को करना है छोटा, इतना छोटा कि एक कैंडल दूसरी कैंडल से अलहदा भी नजर आए, एक दूसरे के अंदर घुसी हुई ना हो, और क्लियर भी नजर आए। जैसे देखें, ये इस तरीके से आप ये कैसे कर सकते हैं, ये देखें, चार्ट के ऊपर सेंटर में नीचे ये माउस रखेंगे ना, तो ये माइनस का निशान है और ये प्लस का निशान भी है। तो प्लस के निशान को क्लिक करते जाएंगे तो ये जूम इन होता जाएगा, साइज बड़ा होता जाएगा। माइनस को क्लिक करते जाएंगे तो ये देखें साइज छोटा होता जा रहा है कैंडल्स का। तो आपने इतना कैंडल्स का साइज करना है कि आपके पेज के ऊपर कैंडल्स बहुत ज्यादा भी नजर आए, ज्यादा से ज्यादा, और क्लियर भी नजर आए, एक दूसरे से अलग अलग भी नजर आए, जितनी ये मैंने कर दी है। अब आप देखें कि इसमें आपने ये देखना होता है कि जो बहुत सारी, अब मैं आपको बताने लगा हूं, अगला टॉपिक हमारा आज का, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स क्या होते हैं। ठीक है, अब आप देखें कि, बल्कि पहले मैं चार्ट को खत्म करता हूं और आ जाता हूं व्हाइट बोर्ड के ऊपर, आपको कंसेप्ट समझा देता हूं। व्हाइट पेज के ऊपर आ गया। अगला हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। देखें सर, सपोर्ट का मतलब और रेजिस्टेंस का मतलब, अगर आप इसका उर्दू में मतलब लेंगे ना, तो वो रुकावट होता है। सपोर्ट का मतलब भी रुकावट है और रेजिस्टेंस का मतलब भी रुकावट या मुश्किल है। ठीक है, मतलब एक ही है दोनों वर्ड, दोनों अल्फाज का। लेकिन फॉरेक्स में सपोर्ट का मतलब होता है, क्योंकि फॉरेक्स में हम देख रहे हैं किसी भी पेयर का चार्ट। जब हम चार्ट देख रहे हैं ना, किसी भी पेयर का जब हम चार्ट देख रहे हैं, तो चार्ट के अंदर होती हैं कैंडल्स, या ग्रीन कलर की या रेड कलर की, ऐसा ही है ना, लाइन है, प्राइस ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। तो कैंडल्स या तो ऊपर जाएंगी,
अगर ऊपर जा रही है तो कलर होगा ग्रीन, ठीक है, वो आप समझ गए हैं। और या कैंडल नीचे जाएगी, अगर नीचे जाते हुए क्लोज हो रही है, ठीक है, तो उसका कलर होगा रेड। ऐसा ही है। तो फिर फॉरेक्स के चार्ट के अंदर रुकावट क्या हो सकती है? याद रखें कि वो रुकावट जो किसी कैंडल को नीचे जाते हुए, रेड कैंडल्स नीचे जा रही हैं इस तरीके से, फर्ज करें कि यहां पे कोई ऐसी रुकावट जो कि कैंडल को नीचे जाने से रोकने की कोशिश करे, जहां पे कैंडल रुक जाए नीचे जाने से और वहां से फिर ऊपर जाना शुरू कर दे, तो इस जगह को जहां पे कैंडल नीचे जाती हुई रुकी थी, इसको हम सपोर्ट का लेवल कहते हैं। कि ये ऐसी रुकावट है हमारे चार्ट के ऊपर जहां से कैंडल नीचे जाने से रुक गई है। मिसाल के तौर पे यहां पे कैंडल ऊपर से नीचे जा रही है, फर्ज करें यहां पे इस पॉइंट से कैंडल नीचे नहीं जा सकी मजीद, क्या हुआ, यहां से कैंडल वापस ऊपर उठ गई। तो अब हमने ये जिस जगह से नीचे नहीं जा सकी कैंडल मजीद, उस जगह को हमने एक इस तरीके से एक दीवार सी बना लेनी होती है, एक अपने चार्ट के ऊपर एक लेवल बना लेना होता है, ठीक है। इस लेवल को हम सपोर्ट का लेवल कहते हैं, सपोर्ट लेवल। ये मैं अभी आपको चार्ट के ऊपर कैसे बनाना है वो बताऊंगा, तरीका बताऊंगा। हमने ये लेवल सपोर्ट का क्यों बनाया? क्यों? इसलिए क्योंकि कम से कम एक दफा, या पीछे माजी में हो सकता है एक से ज्यादा दफा, इसी जगह से कैंडल नीचे जाने से रुक गई थी और वापस पलट के ऊपर जाना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो इसलिए इस लेवल को हमने सपोर्ट के लेवल के तौर पे मार्क कर लिया, बना लिया अपने चार्ट के ऊपर। क्यों? हो सकता है कि अब कभी अगर मुस्तकबिल में जब ये कैंडल वापस नीचे आए, हो सकता है कि यहां से ये दोबारा फिर सपोर्ट का लेवल इसको नीचे जाने से रोके और यहां से ये कैंडल वापस ऊपर जाना शुरू हो जाए। ये मुमकिन है ना? तो अगर ऐसा हुआ तो हम अपने इस सपोर्ट के लेवल को फिर मजीद आगे आगे लंबा कर देंगे, कि क्योंकि इसने दो दफा ऐसा कर दिया है, कैंडल को नीचे जाने से रोक दिया है। हो सकता है कि ये तीसरी दफा भी अब कैंडल अगर कभी वापस आई ऊपर से नीचे, तो हो सकता है ये तीसरी दफा भी नीचे जाने से रोक दे। तो इससे हमें फायदा क्या होगा? सर याद रखें, फायदा ये होगा ये लेवल सपोर्ट का बनाने से, कि जब कभी अब वापस यहां से ऊपर उठेगी ना तीसरी दफा, तो ऊपर सपोर्ट के लेवल को जब कैंडल तोड़ के नीचे ना जा सके, तो वहां से जब ऊपर उठती है तो वहां से हम बाय की ट्रेड ले सकते हैं जी। बाय की ट्रेड में हम इंटर हो सकते हैं। जैसे यहां पे हम दूसरी दफा हुए थे, ये यहां पे भी हमने बाय की ट्रेड ले ली थी, जब ये प्राइस सपोर्ट के लेवल को तोड़ के नीचे तो नहीं जा सकी लेकिन ऊपर जाना शुरू किया था। तो ये नॉलेज है ये, लेकिन ये ट्रेड कैसे लेनी है ये अगले सेशन में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आज सिर्फ कंसेप्ट समझें। इसी तरीके से तो सपोर्ट का लेवल क्या हुआ फिर, कि ऐसा लेवल जो कैंडल को नीचे जाने से रोकता है या कम से कम रोकने की कोशिश करता है। तो अ लेवल, मैं अगर इंग्लिश में लिखूं या उर्दू में लिखूं इसकी डेफिनेशन? चलें उर्दू में लिख देता हूं क्योंकि ज्यादा दोस्त दोस्त अभी पाकिस्तान से हैं, तो कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। तो अगर इसको लिखूंगा तो इस तरह से लिखूंगा कि ऐसा लेवल जो कैंडल्स को नीचे जाने से रोकता है, ठीक है, उसको हम सपोर्ट कहते हैं। इसी तरीके से जो रेजिस्टेंस का लेवल है वो सपोर्ट का उलट होता है। वो क्या करता है कि अगर चार्ट के ऊपर आपको कोई कैंडल्स ऊपर जा रही हैं, चार्ट देखें आप, तो फर्ज करें कि इस पॉइंट से कैंडल ऊपर नहीं जा सकी और यहां से कैंडल नीचे चली गई, ठीक है। तो आपने ये वाला लेवल जो था जहां से कैंडल ऊपर नहीं जा सकी थी, ऊपर जाते हुए रुकी थी और वापस नीचे चली गई थी, वो अपने चार्ट के ऊपर मार्क करना होता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि अब फ्यूचर में जब कभी कैंडल कभी वापस आए ऊपर, तो यही लेवल जिसने एक दफा पहले कैंडल को ऊपर जाने से रोक दिया था, हो सकता है अब दोबारा ये कैंडल्स को ऊपर जाने से रोक दे। तो फॉरेक्स के अंदर वो लेवल
जो कैंडल्स को ऊपर जाने से रोकता है या रोकने की कोशिश करता है, उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस का लेवल। तो ये हमारा अब रेजिस्टेंस का लेवल बन गया है, रेजिस्टेंस लेवल, क्योंकि हमने चार्ट के ऊपर अप्लाई कर दिया है। अगर ये दूसरी दफा यहां से कैंडल को ऊपर जाने से रोकता है, तो यहां से रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे से जब कैंडल नीचे जाना शुरू होगी, तो यहां से हम सेल की ट्रेड लेंगे। ये आगे हम अगले सेशन में देखेंगे कि कैसे। ठीक है। इसी तरीके से अगर वापस कभी प्राइस नीचे से वापस ऊपर आएगी, तो हो सकता है ये तीसरी दफा भी यही लेवल इसको, प्राइस को ऊपर जाने से रोक दे, या हो सकता है ये लेवल टूट जाए। अगर रोक दिया नीचे जाते हुए, फिर सेल की ट्रेड लेंगे। तो रेजिस्टेंस के लेवल की डेफिनेशन क्या हुई फिर तारीफ, कि ऐसा लेवल जो कैंडल्स को ऊपर जाने से रोकता है, उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। जो नीचे जाने से रोकता है उसको हम सपोर्ट कहते हैं। जल्दी से अब मैं लाइव चार्ट के ऊपर आ जाता हूं। यही चीजें मैं आपको लाइव चार्ट के ऊपर दिखाता हूं। ठीक है, कि वहां पे आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को कैसे बनाना है अपने चार्ट के ऊपर। ये देखें जी, ये investing.com का वही चार्ट आ गया, टेक्निकल जो खुला हुआ है आपके साथ शेयर हो गया। तो आपने पहला काम क्या करना है कि कम से कम 4 घंटे का चार्ट ओपन करना है। ठीक है जी, ये एक वजह है जो मैं आपको बता रहा हूं। 4 घंटे का चार्ट क्यों? इसका जो लेवल बनाएंगे वो काफी मजबूत होते हैं, जल्दी नहीं टूटते। अगर टूटेंगे भी तो काफी टाइम लेते हैं। तो अब आप देखें, आपने इसके ऊपर आज आपका जो लेसन है वो क्या है, जो आपने होमवर्क करना है, कि किसी भी पेयर का चार्ट ओपन करें, लाइव कैंडल को छोड़ दें। लाइव कैंडल ये चल रही है, इसको छोड़ दें। इससे जो पीछे जो कैंडल्स क्लोज हो चुकी हैं, वहां पे आपने वो जगह देखनी है सबसे पहले, कि जहां से कैंडल ऊपर जाते हुए और नीचे जाते हुए रुकी थी। मिसाल के तौर पे अब देखें, ये कैंडल यहां से ऊपर जा रही है, ये एक ऐसा पॉइंट है ये वाला, जहां से कैंडल मजीद ऊपर नहीं जा सकी। इसी तरीके से ये वाला नीचे जाते हुए एक ऐसा पॉइंट था कि जहां से कैंडल मजीद नीचे नहीं जा सकी। अब ये ऊपर वाला जो लेवल है, इसने कैंडल को ऊपर जाने से रोका, तो ये रेजिस्टेंस का लेवल होगा। ये वाला जो लेवल नीचे वाला है, इसने कैंडल को नीचे जाने से रोका, तो ये वाला हमारा सपोर्ट का लेवल कहलाएगा। इसी तरीके से आपने ये लेवल मार्क करने हैं। जैसे ये लेवल है, देखें, ये वाला लेवल इसने कैंडल को नीचे जाने से रोक दिया था और आगे भी उसी ने रोका है, देखें, तो ये हमारा सपोर्ट का लेवल है। ठीक है। इसी तरीके से ये वाला भी लेवल है, इसने भी 2 दफा नीचे जाने से रोका है, तो ये हमारा सपोर्ट का लेवल है। इसी तरीके से देखें, ये वाला जो लेवल है, इसने आगे भी दूसरी दफा भी कैंडल को ऊपर जाने से रोक दिया है। थोड़ा सा इसको आगे लेके जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहां पे इसने ना सिर्फ 2 दफा रोका है, बल्कि तीसरी दफा भी, चौथी दफा भी ऊपर जाने से रोक दिया है। तो ये रेजिस्टेंस का लेवल चल रहा है। इसी तरीके से देखें, यहां पे एक दफा यहां पे रोका ऊपर जाने से, तो ये रेजिस्टेंस का लेवल। उसी ने दूसरी दफा भी रोका, उसी ने आप देखें आगे तीसरी दफा भी रोका, यहां पे भी, यहां पे भी। ठीक है जी। अब देखें, बिल्कुल उसी तरीके से जहां पे यहां पे रोका है, तो ये देखें पहले भी रोका हुआ है इसी लेवल में, ये इस जगह पे भी ऊपर जाने से। तो अब ये तो हो गया पेन से मैंने समझाने के लिए आपको। आपने क्या करना है कि आपने इसको प्रॉपर तरीके से अपना होमवर्क करना है। कैसे? कि आपने ये लेवल बनाने हैं प्रॉपर तरीके से। ये आप देखें कि लेफ्ट साइड के ऊपर, चार्ट के लेफ्ट साइड के ऊपर, ये आपको कुछ टूल्स नजर आ रहे हैं। उस टूल्स में ये देखें, ये एक पेन नजर आ रहा है आपको, ये लेफ्ट साइड पे। ठीक है। इसके पेन के साथ यहाँ पे ये एक एरो बना हुआ है छोटा सा। ठीक है, पेन ब्रश के साथ इस ब्रश को, इस एरो को आपने क्लिक करना है। तो ये देखें, ब्रश के नीचे ये रेक्टेंगल नजर आ रही है आपको, आपने रेक्टेंगल पे क्लिक करना है। रेक्टेंगल पे क्लिक करके आपने खाली जगह के ऊपर माउस के साथ इसको क्लिक करके ड्रैग करना है, खींचना है इस तरीके से। ठीक है। तो ये एक दीवार सी बन जाएगी, इसका मोटाई और लंबाई आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे ये देखें, इतनी मैंने इसकी मोटाई सेट की, ऊपर ये पट्टी आ गई है, तो इसको, इसमें से आप अपनी मर्जी से इसका कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं कलर इसका सेलेक्ट कर लेता हूं लाइट ब्लैक सा, इस तरीके से। ठीक है, ये वाला। तो अब आपने क्या करना है कि इस पट्टी को
जो रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं, पहला, जैसे मिसाल के तौर पे ये लेवल मुझे नजर आ रहा है, ये पहली दफा कैंडल ऊपर जाते हुए रुकी थी यहाँ पे, ठीक है, तो मैंने इसकी मोटाई जो है ना इतनी बारीक रखनी है, इस लेवल को राइट साइड पे मैं सीधा आगे खींचता चला जाऊंगा। अब ये आप देखें यहां से, ये मैं इसको पकड़ के आगे खींच रहा हूं, आप ये देखें कि वो जो लेवल पहली दफा, ये चेक करें, यहां से ये पहली दफा कैंडल क्लोज हुई थी, ऊपर जाते हुए रुकी थी, वापस नीचे आ गई थी, तो मैंने ये लेवल इसका बना लिया था। वही लेवल सीधा दूसरी दफा भी उसी ने देखें कैंडल्स को ऊपर जाने से रोका है और वापस यहां से प्राइस नीचे आ गई। फिर तीसरी दफा देखें इसी लेवल ने, रेजिस्टेंस के ने कैंडल्स को ऊपर जाने से रोक दिया, फिर प्राइस नीचे आ गई। फिर चौथी दफा देखें इसने हिट किया लेकिन फिर उसी ने रोका है। तो इसका मतलब है कि ये लेवल हमारा रेजिस्टेंस का बड़ा मजबूत लेवल है ना। अगर ये एक दफा रोक दिया इसको, हो सकता है दूसरी दफा भी जब प्राइस नीचे जा रही थी तो हम यहां से सेल की ट्रेड ले सकते थे ना, देखें कितना प्रॉफिट मिल गया हमें, फिर यहां से हम सेल की ट्रेड ले सकते थे नीचे जाते हुए। तो चौथी दफा भी अच्छी ट्रेड दी, पांचवी दफा भी उसने अच्छी ट्रेड दी, छठी दफा भी देखें कितनी अच्छी हमें सेल की ट्रेड में प्रॉफिट मिल गया। तो यही हमारा नॉलेज है। तो सेल की ट्रेड हमें कहां से लेनी चाहिए? जहां से प्राइस नीचे मुड़ रही होती है वापस। तो आप देखें एक रेजिस्टेंस के लेवल ने, जो पहली दफा प्राइस ऊपर से रुकी थी, हमने बना लिया था चार्ट पे, एक ट्रेड हमें सेल की यहां पे उसी ने दी, देखें इस जगह पे हमें सेल की ट्रेड मिल गई, ये इस जगह पे, ये यहां से नीचे जाते हुए, और अच्छा खासा इतना भी हम प्रॉफिट लिया था तो बहुत था। फिर दूसरी ट्रेड हमें यहां से सेल की मिली, वापस नीचे जाते हुए, ये देखें इतना प्रॉफिट ले लिया, इतना ले लिया, या मैक्सिमम कितना ज्यादा प्रॉफिट इसने दिया है। फिर यहां से देखें सेल की ट्रेड एक और मिली हमें वापस नीचे जाते हुए, देखें कितना, अब तो ये बहुत ही नीचे चली गई है, देखें कितना ज्यादा लोगों ने, आपने कम से कम प्रॉफिट यहाँ पे भी निकल गए तो अच्छा खासा प्रॉफिट था, यहाँ पे निकले डबल, यहाँ पे ट्रिपल, यहाँ पे निकले तो कितना ज्यादा प्रॉफिट लिया आपने। इसी तरीके से यहां से आपने एक दफा फिर आपको देखें उसी ने सेल की ट्रेड दी नीचे जाते हुए सेल, और कितना देखें प्रॉफिट उसने आपको दिया है। फिर यहाँ पे एक दफा फिर उसने सेल की ट्रेड दी नीचे जाते हुए, आप देखें कितना ज्यादा प्रॉफिट ले लिया आपने। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा नॉलेज है रेजिस्टेंस के लेवल्स को। तो क्या ये रेजिस्टेंस का लेवल खत्म हो गया यहाँ पे क्योंकि ये टूट गया, कैंडल ऊपर चली गई? नहीं सर। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे, आज का लंबा हो गया है। अब इसी तरीके से आपने क्या करना है कि आपने ऊपर के लेवल को तो रेजिस्टेंस का लेवल कह दिया, निचले वाले लेवल भी बनाने हैं। अब इसका वापस जाएं इस पे रेक्टेंगल पे, ठीक है, और इसी तरीके से आप देखें ये वाला एक लो लेवल है, तो यहां से आप इसको मार्क करें और आगे खींचें सीधा राइट साइड पे। तो इसकी ये देखें, आप देखें कि कितना जबरदस्त इस लेवल ने, पहला ये कैंडल पहली दफा रुकी थी नीचे जाते हुए, आपने उसी लेवल को मार्क किया तो उसी लेवल ने, देखें सपोर्ट के लेवल ने, अगली दफा कैंडल दूसरी दफा आई, इसी को नीचे जाने से रोक दिया, यहां से ऊपर जाते हुए आपने बाय की ट्रेड ले ली, सपोर्ट से ऊपर उठते हुए, सपोर्ट के लेवल से ऊपर उठते हुए हम बाय की ट्रेड लेते हैं। फिर यहां से उसने तीसरी ट्रेड आपको दी। अच्छा याद रखें कि इसी लेवल को अगर आप पीछे लेके जाएंगे माजी में, तो आप देखें कि यही लेवल यहां पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, पीछे कैंडल्स को ऊपर जाने से रोक रहा है। आगे चल के वही लेवल जब टूट गया रेजिस्टेंस का लेवल तो सपोर्ट का लेवल बन गया। तो याद रखें इसी तरीके से जो रेजिस्टेंस का लेवल एक दफा टूट जाता है, ये देखें ऊपर वाला लेवल था रेजिस्टेंस का, यहां पे ये लेवल है रेजिस्टेंस का, यानी कैंडल्स को ऊपर जाने से रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब एक दफा रेजिस्टेंस का लेवल टूट गया यहां पे, तो फिर वो लेवल तो रहेगा ना, आप उसको आगे खींच लें, लेकिन उसका कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। आगे जाके मे बी वो अब कैंडल्स को नीचे जाने से रोकने की कोशिश करेगा जब कैंडल नीचे आएगी, ये देखें, तो आगे जाके वही लेवल सपोर्ट का लेवल बन जाएगा। अब दीवार मौजूद है यहाँ पे, लेकिन अब वो कैंडल्स क्योंकि ऊपर से नीचे आएगी, आगे फ्यूचर में अगर ये कैंडल नीचे आती है तो ये नीचे जाने से रोकेगा, तो यहाँ पे इसका कैरेक्टर क्या होगा, यहाँ पे ये सपोर्ट का लेवल बन जाएगा। समझ रहे हैं ना? बिल्कुल उसी तरीके से जैसे देखें ये कैंडल्स नीचे वाला जो मैंने लेवल बनाया है, यहां पे आप देखें कैंडल्स नीचे से ऊपर जा रही हैं, तो यहां पे ये लेवल रेजिस्टेंस का किरदार अदा कर रहा है, कैंडल्स को ऊपर जाने से रोक रहा है। लेकिन जब ये लेवल टूट गया इस जगह पे,
अब यही लेवल, अब कैंडल्स जब ऊपर से नीचे आ रही हैं, ये देखें, तो यही लेवल सपोर्ट का किरदार अदा कर रहा है, कैंडल्स को नीचे जाने से रोक रहा है। और यहां पे भी देखें सपोर्ट का, अगर ये लेवल यहां पे टूट जाता, कैंडल्स नीचे आ जाती, तो फिर इसी लेवल ने अब कैंडल्स को जब वापस ऊपर आना था तो ऊपर जाने से रोकना था, यानी इसी ने रेजिस्टेंस बन जाना था, रेजिस्टेंस के लेवल के तौर पे काम करना था। ये बात समझ गई जी? तो ये कंसेप्ट था जी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। आज का इस बात को मैं यहाँ पे अगले 1 मिनट में खत्म कर रहा हूं। अब आपने होमवर्क क्या है आपका, आज आपने क्या चीज सीखी है और उसकी प्रैक्टिस करनी है कि आपने किसी भी पेयर का tradingview.com पे या investing.com पे जाके आपने 4 घंटे का चार्ट ओपन करना है और उस पे आपने ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट के और रेजिस्टेंस के लेवल इस तरीके से बनाने हैं। ये आप देखें, मैं इसी लेवल को मजीद पीछे खींच रहा हूं। अब ये चेक करें कि ये लेवल यहां पे रेजिस्टेंस का बना था, दूसरी दफा उसने यहां पे फिर कैंडल्स को ऊपर जाने से रोका, तीसरी दफा यहां से जब वो रेजिस्टेंस का लेवल टूट गया, पहले सेल की ट्रेड दे रहा था हर दफा वापस मुड़ने पे, अब वो सपोर्ट का लेवल बन गया, आप देखें बाय की ट्रेड दे रहा है। इसी तरीके से ये ऊपर आप एक पहला लेवल बना लें, यहां पे आप देखें ये कैंडल्स ऊपर गई थी, तो यहां से ये रेजिस्टेंस का लेवल बन चुका हुआ है। तो आप यहां पे ये रेक्टेंगल पे आए और ये खाली जगह पे आपने ये देखें ये रेजिस्टेंस का लेवल हमारा बना हुआ है, ठीक है। और आगे लंबा आपने खींचना है ताकि फ्यूचर में जो कैंडल्स चलनी है, अगर ऊपर जाएगी तो दोबारा देखें यही लेवल ऊपर जाने से रोकने की कोशिश करेगा, जैसे देखें कितनी कैंडल्स को ऊपर जाने से रोक चुका है, ठीक है जी। इसी तरीके से आप देखें, थोड़ा सा अगर इसको बड़ा करें, जूम इन करें, तो ये कैंडल्स नीचे जाने से रुकी हुई हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप एक लेवल बना लें, ये इस जगह पे आप देखें ये नीचे से ऊपर जाने से भी रोक रहा है, और यहाँ पे आप देखें इस जगह पे कितनी सारी कैंडल, दो कैंडल्स को नीचे जाने से रोका, दो कैंडल्स को ऊपर जाने से रोका इसी लेवल ने। ये सपोर्ट का लेवल भी है और रेजिस्टेंस का भी है, तो ये कैंडल भी जब नीचे आएगी तो ये लेवल इसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और नीचे जाने से रोक देगा। इसी तरीके से आप देखें, आपने मेजर लेवल बनाने हैं, ऐसे लेवल जहां पे बार बार कैंडल्स वापस मुड़ी हैं सपोर्ट के लेवल के तौर पे। जैसे आप देखें एक ये लेवल है, ये यहां से मैं बना रहा हूं इसको, ये आप देखें, ये आप चेक करें, ये सपोर्ट का लेवल था, यस, ठीक है, ये वाला, ये वापस ऊपर चला गया। इसी तरीके से आप ये देखें ये लेवल पीछे रेजिस्टेंस का है। तो आपने इस तरीके से ज्यादा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स बनाने हैं अपने चार्ट्स के ऊपर, कम से कम 4 घंटे के चार्ट के ऊपर, ये आपने प्रैक्टिस करनी है। और अगला सेशन हमारा जो अगला होगा, इसमें हम देखेंगे कि सपोर्ट के लेवल और रेजिस्टेंस के लेवल से बाय या सेल की ट्रेड हमें कैसे मिलेगी, और उसका स्टॉप लॉस और उसका जो टीपी होगा वो कहाँ पे होगा। अब मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ जी, आज के सेशन की। आप अब क्वेश्चन जो करना चाहते हैं आज के सेशन के हवाले से, अपना माइक अनम्यूट करके आप अपना क्वेश्चन जी।